ओम साई राम। मोक्ष के द्वार के नगरी में शिरडी में जो ये गुरु पूर्णिमा हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी जी जो समाज में 1994 में आए हैं, जिन्होंने 16 साल तक हिमालय में कठोर तपस्या और साधना करके समर्पण ध्यान का संस्कार ग्रहण किया, और ऐसे श्री शिव कृपानंद स्वामी जी को समाज में लाने का श्रेय जाता है हमारे दादा गुरु श्री साईं बाबा को। जो साईं बाबा ने उन्हें समाज में लाकर वही हिमालय का ध्यान का ज्ञान देने के लिए अधिकृत किया, और तब से लेकर आज तक स्वामी जी जो भी साधक जिनको मोक्ष का ज्ञान चाहिए है, जिनको आत्म साक्षात्कार चाहिए, उन्हें यह ज्ञान दे रहे हैं। गुरु पूर्णिमा यह गुरु के प्रति हमारा भाव व्यक्त करने का उत्सव होता है। गुरु तो हमारे जीवन में सभी तरह से हमारी सहायता करते हैं, लेकिन हम जब उन्हें गुरु मानते हैं, जब शिष्य गुरु के प्रति समर्पित होता है, वह दिन होता है गुरु पूर्णिमा का। और आज शिरडी के नगरी में यह गुरु पूर्णिमा का उत्सव प्रथम बार हो रहा है। आज तक समर्पण के आश्रमों में यह उत्सव होता था। इस साल 2023 में गुरुदेव ने यहाँ पर शिरडी में यह गुरु पूर्णिमा हो, और जो दादा गुरु श्री साईं बाबा है, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में तथा श्री शिव कृपानंद स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यह गुरु पूर्णिमा का उत्सव यहाँ पर होटल शांति कमल में हो रहा है। यहाँ पर संपूर्ण भारत से 250 साधक आए हुए हैं, जो परम पूज्य स्वामी जी श्री शिव कृपानंद स्वामी जी तथा श्री साईं बाबा के सानिध्य में गुरु दीक्षा ले रहे हैं। गुरु दीक्षा का महत्व अनंत काल से चलता आ रहा है, और जीवंत सद्गुरु मिलना इसके लिए भी भाग्य लगता है। ऐसा कहते हैं कि समाधिस्थ गुरु ही हमें जीवंत गुरु से मिलाते हैं, क्योंकि समाधिस्थ गुरु के पास से ही जीवंत गुरु का रास्ता जाता है। जब हमारे भाग्य खुलते हैं, जब हमारे नसीब में होता है, और जब हम परमात्मा से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मेरे गुरु तो समाधिस्थ हो गए हैं, अब मैं उन्हें कहाँ से मिलूँगा, अब मैं उन्हें कैसे पहचानूँगा, तो हमारे स्वामी जी कहते हैं कि जब आपको यह प्रश्न पड़े तो आप गिड़गिड़ाइए साईं बाबा के दरबार में, उन्हें बताइए कि गुरुदेव मुझे मोक्ष दीजिए। और जब साईं बाबा आपको जीवंत गुरु से मिलाएंगे, वह जीवंत गुरु जो साईं बाबा के साक्षात माध्यम है, आज के जीवंत माध्यम है। हम जीवंत है, इसलिए हमें जीवंत गुरु के माध्यम से ही गुरु दीक्षा तथा आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। इसीलिए इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम सभी गुरु तत्व की अनुभूति कर रहे हैं। गुरु एक व्यक्ति नहीं है, वह एक शक्ति है, और इसीलिए कहा जाता है कि गुरु तत्व है। साईं बाबा की पुण्य नगरी शिरडी का क्या कहना। यहाँ पर तो अनेक भक्त आते हैं, इसी अपेक्षा से आते हैं कि साईं बाबा मुझे कुछ मार्ग दिखाए। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत उलझने हैं, लेकिन जब साईं बाबा की करुणामय आंखें जब दिखती है, तो एक साधक सब कुछ भूल जाता है और अपनी माऊली के आगे पूर्णतः समर्पित हो जाता है। शिरडी की इस नगरी में भी ऐसा ही कुछ माहौल है। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी अपने गुरुदेव से मिलने के लिए इस साई नगरी में आए हुए हैं, और इस साई नगरी में एक चैतन्य का वातावरण हमें महसूस हो रहा है। परम पूज्य शिव कृपानंद स्वामी जी ने कहा है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए है तो शिरडी ही मोक्ष का द्वार है। जाइए, साईं बाबा के चरणों में जाइए और उनसे मोक्ष मांगिए, और आपको वह राह दिखाएंगे जिस राह पे चलना है। साईं बाबा की पोथी, साईं बाबा की गुणगान करके ही सिर्फ साईं बाबा प्रसन्न नहीं होते, तो साईं बाबा का कार्य कीजिए। जो गरीब है, जो वंचित है, उनके लिए कुछ कार्य कीजिए, उनको आप संभालिए। आपके जीवन में जो भी कुछ अतिरिक्त है, वह दूसरों के लिए दिया हुआ है, इसलिए वो दूसरों के लिए ही काम आ सके। यह संदेश साईं बाबा का संदेश है। और परम पूज्य गुरुदेव को 1994 में हिमालय से साईं बाबा ही इस समाज में इसीलिए लेकर आए हैं। इसी कार्य के लिए आज सभी साधक जो भी समर्पण ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में साईं बाबा की अनुभूति करते हैं, और साईं बाबा जिस कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, वह कार्य वह साधक करते हैं।
जो कार्य आत्मा के लिए किया जाता है और खुद के उत्थान के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के संतोष के लिए, जिससे आत्मा को आनंद प्राप्त हो, ऐसा कार्य सभी साईं बाबा का करते हैं। शिरडी में तो बहुत सारे लोग आकर जाते हैं, लेकिन साईं बाबा की अनुभूति प्राप्त करने हेतु सब ने कम से कम 1-2 दिन का समय निकालना चाहिए, शिरडी में आकर वास करना चाहिए, तभी जाकर साईं बाबा की अनुभूति उन्हें प्राप्त होती है। और साईं बाबा की अनुभूति से जुड़ने का और एक मार्ग है, वह है शिरडी की परिक्रमा। हम सभी जानते हैं कि जब शिरडी में हैजा फैला था, तब साईं बाबा ने खुद के हाथ से आटा बुनकर पूरी शिरडी के बॉर्डर पर वह फैलाया था। उसी मार्ग की परिक्रमा सभी भक्त करते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि जब वह परिक्रमा करते हैं तब साक्षात साईं बाबा उनके साथ चलते हैं। और जब साक्षात साईं बाबा अगर आपके साथ चल रहे हो, तो यू कैन इमेजिन कि आप उनसे क्या क्या बातें कर सकते हो। वही सब बातें एक भक्त, एक साईं भक्त अपने बाबा से बोलता है, क्योंकि उन्हें बाबा के बारे में यही पता चलता है कि मेरा कोई माँ बाप नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा सब कुछ मेरा साईं है। और जब ऐसा सहारा मिल जाए तो किसे नहीं चाहिए। और सभी दीन दुखियारों के बाबा सबके हाथ पकड़ के उनको अपने मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ऐसी यह शिरडी की परिक्रमा हर साल 13 फरवरी को होती है। तो कम से कम एक बार इस शिरडी की परिक्रमा में आप शामिल होइए और आत्मा बनकर के शामिल होइए। इस परिक्रमा में आते वक्त कभी भी अपने दुखों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर शामिल मत होइए। जब भी होना है तो बस साईं बाबा से मिलने के लिए शामिल हो जाइए, उनकी अनुभूति प्राप्त करने के लिए शामिल हो जाइए, उनसे जुड़ने के लिए शामिल हो जाइए, और देखो कि आपके साथ साक्षात साईं बाबा चलते हैं या नहीं। भारतीय संस्कृति एक ही संस्कृति है जिसके अंदर गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया है। अगर आपके जीवन में कोई गुरु आए नहीं है तो आपका जीवन ही व्यर्थ है। और ऐसे ही अगर आप हैं और आप एक भी बार अगर शिरडी आए नहीं है, तो आपको जीवन में एक बार ज़रूर शिरडी में आना चाहिए और शिरडी में आकर साक्षात साईं बाबा से मिलने की अनुभूति लेना चाहिए। क्यों लोग कहते हैं कि साईं बाबा के दर्शन को नहीं, साईं बाबा को मिलने जा रहे हैं, इसका अनुभव भी आपने लेकर देखना चाहिए। एक बार ज़रूर शिरडी आइए और शिरडी को मोक्ष का द्वार क्यों कहते हैं, इसकी अनुभूति लेने हेतु आत्मा बन करके आइए। बहुत सारे भक्त हमें पूछते हैं कि शिरडी मोक्ष का द्वार है, इस किताब के बारे में उन्होंने सुना हुआ है। ये किताब है दरअसल ये जो किताब है ये 2018 में परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी शिरडी में आए हुए थे और उनका 8 दिन का महाध्यान शिविर हुआ था। उस महाध्यान शिविर के दरमियान परम पूज्य गुरुदेव ने चित्त की एक दशा में जाकर, पास्ट में जाकर, साईं बाबा के काल में स्वयं जाकर जो भी साईं बाबा के जीवन में प्रसंग हुए हैं उन प्रसंगों का वर्णन इस प्रवचनों में किया हुआ है और इस पुस्तक में भी उन प्रवचनों का संकलन है। अगर आप सभी वह प्रवचन सुनना चाहते हैं तो गुरु तत्व चैनल जो है यूट्यूब पर, उस पर आप शिरडी महाध्यान शिविर 2018 के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो आपको 8 दिन की ये लिंक्स मिलेगी, जिसके अंदर परम पूज्य गुरुदेव ने जो स्वयं त्रिकाल ज्ञानी है, तो चित्त की एक दशा में जाकर स्वयं साईं बाबा के जीवन में जाकर कुछ प्रसंगों का वर्णन किया हुआ है, जो प्रसंग हमें ऐसे भी साईं चरित्र में भी हमें देखने के लिए मिलते नहीं है। इतना डिटेल्स उन प्रसंगों में गुरुदेव ने किया हुआ है। तो हाँ, आप यह शिविर जो है वो आप YouTube पर ज़रूर देखें और इन प्रवचनों का लाभ लें। इसी के साथ साथ जैसा मैंने बताया कि परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी हिमालय में 16 साल रहे थे। उन 16 सालों में उन्होंने जिन हिमालय के गुरुओं के साथ में साधना की, जिन गुरुओं से अनुभूति प्राप्त की, उन सभी गुरुओं के साथ उनको जो अनुभव आए वो जीवंत अनुभवों का वर्णन इस जीवंत पुस्तक हिमालय का समर्पण योग इस ग्रंथ में किए हुए हैं। यह ग्रंथ के 6 भाग अब तक पब्लिश हुए हैं। इसमें से ये पहला भाग है, हार्पर कोलिन्स के द्वारा इसका पब्लिकेशन हुआ है। इस पुस्तक में भी गुरुदेव ने चित्त की दशाएं
चित्त की शुद्धि और चित्त की शुद्धि से आत्मिक भाव में कैसे हम जा सकते हैं, इसके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो यह पुस्तक जो है हिमालय का समर्पण योग आपको तत्व ट्रेंड्स तथा अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है। हार्पर कोलिन्स का पब्लिकेशन है। आप गुडरीड्स पर भी इस पुस्तक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओम साई राम। चलो साई की ओर, ये एक चैनल नहीं है, यह एक गुरु कार्य का कारवा है, जिसके अंदर जो साई भक्त है उन सभी साई भक्तों के कुछ इंटरव्यूज़ है, कुछ अनुभूतियाँ शेयर हुई है। अगर आप भी साई बाबा से जुड़ी हुई कुछ अनुभूतियाँ, कुछ प्रसंग हम सब से शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिए और हम सभी चलते हैं साई की ओर, उस मोक्ष की ओर, उस मोक्षदाता की ओर। यहाँ जीवन में तो बहुत सारी उलझनें हैं, लेकिन जब हम एक गुरुदेव से जुड़ जाते हैं तो वो हमें गोद में उठा लेते हैं और जीवन की सभी उलझनें कब सुलझ जाती है हमें हमारा ही पता नहीं चलता है। इसलिए चलो साई की ओर, इस चैनल से आप जुड़िए और इस चैनल में आप अपनी अनुभूतियाँ शेयर कीजिए। साई बाबा के आपको जो भी अनुभव आए हैं, कुछ प्रसंग होंगे आपके भी जीवन में जब आपको एहसास हुआ होगा कि नहीं मेरे साई मेरे साथ है, उन अनुभवों को हम भी जानना चाहेंगे तो कृपया नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। ओम साई राम।